वेलकम दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है क्वांट हट, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने क्लास 1 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट एडिशन, इनसे रिलेटेड जो है हमने कुछ ट्रिक्स देखी थी। तो आज जो है मैं टॉपिक लूँगा मल्टीप्लिकेशन के जो ट्रिक्स हैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स में मैं जो है इन तीन चीज़ों पे फोकस करने वाला हूँ, इंटू 5, इंटू 25 और इंटू 125। इन चीज़ों के मल्टीप्लिकेशन हम पहले सीखते हैं। आइए देखते हैं इंटू 5 वाले जो मल्टीप्लिकेशन है कैसे उसको हम ट्रिक से अच्छे स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। सपोजिंगली 28 इंटू 5 हमें करना है। तो 5 को जो है मैं ब्रेक कर सकता हूँ 10/2 में। 10/2 जो है इज इक्वल टू 5। तो 5 की जगह जो है मैं 10/2 पुट कर सकता हूँ। ये 2 से ये डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 14। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140। तो बेसिकली जो हमको करना क्या है, जो भी 5 के मल्टीपल 5 से अगर किसी भी नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तो बेसिक जो हमें क्या करना है कि हमें उसे 2 से डिवाइड करना है और एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगाना है। देखिए 36 इंटू 5 करना है। हम को पेन चलाना नहीं है, हम इस चीज़ को माइंड में ही करेंगे। 36 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 और एक जीरो और लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। अब बड़ा नंबर कोई भी मैं ले लेता हूँ, चलो 2344 इंटू 5। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 1172 और एक ज़ीरो लगा दीजिए, यही आपका आंसर है। तो 5 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने आसान हो गए। देखिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है। इंटू 5 के जैसे आपने देखे मल्टीपल्स, आप किसी भी नंबर को बहुत ही तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड बाय जो है 2 करके। तो पहले अब जैसे हमने एडिशन सीख लिया है तो मैं आपको जो है इंटू 2, किसी भी नंबर को इंटू 2 से कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके लिए एक जो है हम ट्रिक देखते हैं। जैसे मान लीजिए 72 इंटू 2 करना है फास्ट। तो इसके दो तरीके हैं यहाँ पे कि या तो मैं इस नंबर को तोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर है कि जैसे मैंने एडिशन अब सीख लिया है तो 72 में अगर 72 में जोड़ दूँ तो वो जल्दी से हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। 70 70 140 और 4 144। इंटू 2 का जो मल्टीपल है वो बड़े नंबर्स में आपको हेल्प ज़्यादा करेगा। देखिए 368 इंटू 2 करना है। तो मुझे बेसिकली 368 को दो बार ही जोड़ना है। तो ये 360 और 360 कितना हो गया, 720 और 16 736। तो इंटू 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए जो है बेनिफिट इस चीज़ में आ जाएगा कि जब इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 8 के मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी यूज़ आती है वो है इंटू 25 के मल्टीप्लिकेशंस में। इंटू 25 को मैं जो है 100/4 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली हमें जो नंबर में, किसी भी नंबर में अगर 25 का मल्टीप्लाई करना है तो नंबर को 4 से डिवाइड करना होगा और पीछे डबल ज़ीरो लगाना है। कोई भी नंबर ले लीजिए, 72 इंटू 25। तो आपको क्या करना है, इधर इसमें 4 का डिवाइड कर दीजिए, 18 पीछे डबल ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। 368 इंटू 25। यहाँ पे आप 4 का डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 92, पीछे डबल ज़ीरो लगा दीजिए। अब मान लीजिए 17 इंटू आपको 25 करना है। ये पूरा 4 से डिवाइड हो नहीं रहा है लेकिन हम पॉइंट्स के अंदर इसे लिख सकते हैं। सेवनटीन इंटू 25
4 से डिवाइड कीजिए, ये क्या आएगा 4, 4 4 से 16, 1 पीछे बचेगा। पॉइंट्स में हम सॉल्व करेंगे 4.25 आ जाएगा। ये पीछे डबल जीरो लगाना है, क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो हम 2 डेसिमल प्लेसेस को आगे ले जाएंगे। 425 आंसर। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। 309 इंटू 25। अब देखिए, मैं इसको जो है, जैसे कभी बड़ा नंबर आ जाए और उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको तोड़ लूँगा। 300 और 9 में आप इसको तोड़ लीजिए। इस पूरे नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 इंटू 300 जब आप करोगे, इसको 4 से डिवाइड करना आसान है, ये हो जाएगा 75। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से जैसे ही डिवाइड किया तो ये हो गया 75। अब 7500 ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा, और ये जो है 225, ये तो 25 की टेबल है, तो ये तो आपको याद ही होगी। तो ये जो है आपके पास 7725। 317 इंटू 25, इसको भी तोड़ लीजिए। इसको 300 और 17 में तोड़ लीजिए, तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिजल्टेंट 7500, और 25 इंटू जो 17 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4.25। तो ये 2 डिजिट्स आप आगे ले लीजिए डेसिमल के, ये हो जाएगा 425। सिमिलरली इंटू 5 इंटू 25, और जो है इंटू 5 को जो है हम 10/2 से रिप्लेस करके इजीली सोल्व कर रहे हैं। इंटू 25 को 100/4 से लेके, और इंटू जो 125 है वो होता है 1000 डिवाइड बाई 8। तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है, सपोज 64 इंटू 125 अगर करना है, तो कितना इजी बना सकते हैं हम इसको, देखिए 64 इंटू 1000 डिवाइड बाई 8। आपको 8 से डिवाइड करना है, ये 8 से डिवाइड होके 8 टाइम्स में जा रहा है, 8 और यहाँ पे पीछे 3 0। और ले लीजिए क्वेश्चंस। 136 इंटू 125, इसमें हमें 8 का डिवाइड करना है, तो 136 में जब मैं 8 का डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1 और 7, पीछे 3 0 लगा दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 17,000। तो बड़े से बड़ा नंबर जो है हम इंटू 5 इंटू 25 इंटू 125 जो है इन ट्रिक्स को लेके यूज़ में लेके जल्दी से जल्दी आंसर्स निकाल सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए पॉइंट वाला केस जो होता है, जैसे 32 इंटू जब 25 किया, तो हमको पता है ये 100 डिवाइड बाई 4 में लिखूँगा। 32 इंटू ये 4 से कट जाएगा 8, ये 800 आ गया। लेकिन मान लीजिए 33 इंटू 25 आपको करना है, यहाँ 33 इंटू ये 100/4 मैंने लिखा। 4 से ये पूरा डिवाइड नहीं जाता है, लेकिन ये जो है 4 से इसको मैं पॉइंट में रिप्रेजेंट करूँगा, तो ये आ जाएगा 8.25 इंटू आप कर लीजिए 100। तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस जो है आगे शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 825। ठीक है, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस इस पे लगाएंगे उतनी आपकी स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। अब मैं जो है आपको 1 से जो 100 तक की टेबल्स है उसको कैसे आप इजीली, कोई भी मल्टीपल आप उसका इजीली 5-10 सेकंड में निकाल सकते हो, उसकी एक ट्रिक हम सीखेंगे। मान लीजिए, देखिए सबसे पहले तो इंटू 2 की हम बात करते हैं वापस। किसी भी नंबर को, जैसे मान लीजिए 46 इंटू 2 आ गया, तो इंटू 2 करना आपके लिए बहुत ईजी है। क्यों? क्योंकि 46 इंटू 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 46। नंबर्स को जोड़ना हमने फास्ट सीख लिया है। 40 40 80 और 12 92 आ जाएगा।
तो या तो नंबर में नंबर इटसेल्फ उसको जोड़ दें, तो इंटू टू से हम इंटू टू के जो भी सारे मल्टीपल से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 64 इंटू टू करना है, तो 64 में 64 ऐड कर दीजिए, 60 60 120 448, ये आपके पास आ जाएगा 128। इंटू टू का अगर मल्टीपल आपने सीख लिया है तो इंटू टू के बाद आप इंटू 4 और इंटू 8, ये मैं 1 से 100 तक की बात कर रहा हूँ अभी, इसके ये कोई ज़्यादा आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। आप एक बार अगर नंबर को डबल करोगे, जैसे मान लीजिए 64 को ही है इंटू टू करना है, तो अभी हमने किया ये 128। अब 64 इंटू 4 करना है, तो एक बार हमने जो है ऐड कर दिया इसमें। अब 128 को ही मैं 128 में ही 128 ऐड कर दूंगा, तो मुझे 64 इंटू 4 डायरेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 256। इसमें मैं 256 ऐड कर दूंगा, तो मेरे को जो है 64 इंटू 8 आ जाएगा यहाँ पे। 63 इंटू 7 करना है हमें, तो 63 इंटू 7 करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 60 प्लस 3 इंटू 7, 7 6 42, सबको पता ही है, ये हो जाएगा 420 और ये 21, 441। 84 इंटू 6 करना है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। 80 प्लस 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 480 प्लस 24, ये हो जाएगा 504। एक और यहाँ पे मैं तरीका सीख सकता हूँ, आपने इंटू 5 का अभी मल्टीपल सीखा ही है, तो 84 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 420। 2 से भाग दिया, एक ज़ीरो लगाया, इंटू 5 का जो है फास्ट मल्टीपल, उसमें 84 ऐड करना है। 420 और 80 500, 504 आ गया। जो भी ट्रिक जैसी सिचुएशन में आपको इजी लगे वो आप यूज़ कीजिए। 1 से 100 तक आपको कोई भी नंबर अगर जैसे 1 से 10 के बीच में उसका मल्टीपल निकालना है, तो देखिए बेसिक जो आपके पास ट्रिक रहेगी वो क्या रहेगी। टेबल्स जैसे कि मैंने आपको बोल दिया था 1 से 30 तक आप मेमोराइज कर लीजिए, ये आपके डायरेक्ट यूज़ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंटू 5 जो है हमने सीख ही लिया, 10/2 करके उसे हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए 56 एक नंबर है, एक बार मैं इसके सारे मल्टीपल्स सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इंटू 1 हम कर ही लेंगे, इंटू 2 के केस में क्या होगा, 56 को 56 से जोड़ दीजिए, तो ये इंटू 2 जो है आपका वैसे ही स्पीड उसमें आपकी तेज़ हो जाएगी। 56 को 56 से जोड़ेंगे, 50 50 लो, 6 6 12, 112। इंटू 2 आपका स्पीड में आ गया है। अब देखिए इंटू 4 अगर हमें करना है, तो 56 इंटू 4 अगर हमें करना है, तो हम जो है इस नंबर को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। 50 को मैं लिख सकता हूँ 50 प्लस 6। अब 50 प्लस 6 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करना कोई ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ये हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 24, ये आ जाएगा 224। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा ये, अगर आपने इंटू 2 इसे किया है अभी, तो अगर मैं इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो मुझे 56 इंटू 4 डायरेक्ट मिल जाएगा। किसी भी नंबर का इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 8, उसका डबल किया, फिर उसका डबल किया और फिर उसका डबल किया, ये डायरेक्ट हमें यहाँ पे पहुँचाता है सीधा। ये आ जाएगा आपके पास 224। अगर मैं इसका भी डबल कर दूँ, यानी कि 448, 224 का डबल कैसे करेंगे हम, 200 इंटू 2 400, 200 प्लस 200 400 और 24 और 24 48, तो इंटू 2 इंटू 4 और इंटू 8। अब देखिए तरीका ये भी हो सकता है कि आप जैसे 56 है तो उसको 50 प्लस 6 लिख के और फिर मल्टीपल कर रहे हैं, तो ये तरीका भी फास्ट है। अब देखिए इंटू 2
इंटू 4 और इंटू 8 वाला जो है आपके लिए एक इजी मल्टीपल हो गया। मैं करता हूँ 56 इंटू 3। तो इस केस में आप वही ट्रिक अपनाइए, 50 प्लस 6 इंटू 3 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 150 और ये 18, ये 168। ये सब आपको माइंड में करना है, मैं लिखने के लिए समझा रहा हूँ। तो अब जो है आप 56 इंटू 4 हमने अभी सीखा, 56 इंटू 5 आप इजीली कर पाओगे क्योंकि 5 को हम 10/2 लिख के और 280 आ जाएगा ये आंसर। अब 56 इंटू 3 निकाल लिया है तो 56 इंटू 6 आपके लिए इजी हो जाएगा। मान लीजिए 56 इंटू 6 करना है, इसको आप लिख सकते हैं 50 प्लस 6, ये हो जाएगा 300 और 36, 336। इसको आप 56 इंटू ये 5 प्लस 1, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, 280 प्लस 56, ये आ जाएगा 336। 5 प्लस 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इंटू 5 बहुत जल्दी हमें करना आता है। इसी प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी नंबर को जैसे 9 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आप जो है 50 प्लस 6 लिखने की बजाय इसको 56 इंटू 10 माइनस 1 करके जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये 560, एक जीरो तो आगे लगना ही है, और माइनस 56, यानी कि 560 में से 56 घटा दूंगा तो 56 इंटू 9 आ जाएगा, जो कि आएगा 504। यहाँ पे ये उस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, 50 प्लस 6 इंटू 9, 450 प्लस 54, ये आ जाएगा 504। नंबर को कैसे ब्रेक करना है, आप किस में कंफर्टेबल है उस तरीके से आप कीजिए, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में वही रिक्वायर्ड है। कोई भी नंबर ले लीजिए, अब आप कुछ भी है जो, अब हमें जो है इंटू 7 एक सीखना बाकी रह गया है। 56 इंटू 7, यहाँ पे आप एक तरीका तो ये हो ही गया कि 56 प्लस 6 इंटू 7 करके 350 और 42, ये 392। तो जल्दी आप जो है माइंड में क्रिएट कर पाएंगे इमेज। अगर आप इंटू 3 करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, मान लीजिए 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 50 प्लस 6 लिख के, वो तरीका तो है। एक और तरीका है, अगर आप डबल करने में आपकी मास्टरी हो चुकी है, डबल आप बहुत स्पीडली कर पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, 56 को डबल कर दीजिए एक बार, 112, उसमें 56 और जोड़ दीजिए, तो ये आ जाएगा 168। अगर आपको 3 इंटू 3 पता है तो आप क्या कर सकते हैं, 56 जो है 10 माइनस 3 लिख के 56 इंटू 7 को आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 560 माइनस 168, यह आ जाएगा 392। 87 इंटू 7, 80 प्लस 60 इंटू 7, 560 और 49, 609। जब भी आपके पास इंटू 7 या इंटू 3 वाली जो नंबर्स आए तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप नंबर को ब्रेक कर लीजिए इजीली, तो आपके लिए जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो। एक और तरीका है, 87 इंटू 7 को जो है, जैसे 7 को अगर मैं 5 प्लस 2 लिख दूँ तो 87 को 5 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा इजी है। ये हो जाएगा 870 डिवाइड बाई 2, 435 प्लस 87 इंटू 2, 174। अब इन दो नंबर्स को ऐड कर लीजिए आप, ये आ जाएगा 609। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि यही वाला जो है ट्रिक आप 7 इंटू 7 और इंटू 3 में आप यूज़ में लें। इंटू 2, इंटू 4, इंटू 8 वाली ट्रिक आप डबल करके जो है मल्टीप्लाई यूज़ में ले सकते हैं। इंटू 6 में आप 5 प्लस 1 ब्रेक कर सकते हैं या नंबर ब्रेक करके, जैसे आपको ईजी लगे। मैंने एक बार सारी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में थी वो आपको बता दी। अब जो है मैं 2 इंटू 2, 2 डिजिट्स के जो है मल्टीप्लिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन की क्लास 1 शुरू होने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि टेबल्स जो है 1 से 30 आप परफेक्ट कर लीजिए, स्क्वायर्स 1 से 40 आप परफेक्ट कर लीजिए, क्यूब्स 1 से 20 आप परफेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और इन चीज़ों में भी आप जो है कैसे स्क्वायर्स मल्टीप्लाई को जो है आप यूज़ में लेंगे,
वो हम यहाँ भी देखेंगे। पहले जो है मैं 2 इंटू 2 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बारे में जो है एक ट्रिक आपको बताना चाहूँगा। ये कुछ मैंने नंबर्स लिखे हैं, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसे आप सीखिए। ये 2 नंबर हैं, ये भी 2 नंबर हैं, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 5 ज़ा 40 होता है। इसको ऐसे लिखिए, ये कैरी में आगे जाएगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। पहले हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऐड करना है। 4 5 ज़ा 20 और 6 8 ज़ा 48, तो यहाँ 20 प्लस 48 ऐड करके हो गया 68। तो अब हम जो है ऐसे लिखेंगे इसे, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये 0 ऐसे की ऐसे रहेगा, 4 आगे चला जाएगा, ये 8 और 4 हो जाएगा 12, 7 और 4 11, हमारे पास आ जाएगा 3120। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39 को 47 से मल्टीप्लाई करना है। वही प्रोसेस रहेगा, 9 7 ज़ा 63, 4 9 ज़ा 36 और ये 21, 36 और 21 हो गया 57, और 4 3 ज़ा ये हो गया 12। 3 ऐसे की ऐसे रहेगा, 6 कैरी के लिए मैंने ऐसे लिखा है, 6 और 7 हो गया 13, ये हो गया 5 और 6, 6 और 2 8, ये 1 ऐसे की ऐसे, ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ये है 58 और 86, तो आपको क्या करना है, 8 6 ज़ा 48, 5 6 ज़ा 30, 8 8 ज़ा 64, 64 और 30 हो गया हमारे पास 94, 5 8 ज़ा 40, 8 ऐसे की ऐसे हम लिखेंगे, 4 आगे कैरी में जाएगा, 4 और 4 हो गया हमारे पास 8, ये हो गया 9 और 0 9, 4 9 8 8 आपका आंसर है। तो 2 इंटू 2 की ये हमने एक ट्रिक सीखी है। इसके बाद फर्दर मैं जो है आपको और चीज़ें बताने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन में। 2 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन में एक स्पेशल केस मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ मैंने 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो इन सभी में एक खासियत, जो खास चीज़ जो कॉमन है वो क्या है कि जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका सम आप कीजिए। यूनिट डिजिट में आप अगर सम करोगे तो यहाँ देखिए, पहले एग्जांपल में इन दोनों का सम आ रहा है 10, 4 और 6 ये भी हो जाएगा 10, 3 और 7 ये हो रहा है 10, 2 और 8 हो रहा है ये 10। यानी कि अगर यूनिट डिजिट का सम 10 हो रहा है और जो फर्स्ट जो 100 प्लेस पे डिजिट है, फर्स्ट जो डिजिट है वो सभी में सेम है, यानी कि यहाँ पे 3 3 4 4 5 5 और 8 8, तो इस केस में हम डायरेक्ट इसका जो है आंसर कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ जो डिजिट है 3 को कर दीजिए आप अगले नंबर से मल्टीप्लाई, वो आ जाएगा आपके पास 12, और 8 2 जो होता है 16, यही आपका आंसर होगा। सिमिलरली इस केस में क्या होगा, 4 के अगले नंबर से आप कर दीजिए इसे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 20, और 6 4 ज़ा 24, 2024 आपका आंसर है, आप चेक कर लीजिएगा। 5 इंटू 6 अगले नंबर से ही इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आ जाएगा 30, और ये पीछे का हो जाएगा 21। सिमिलरली यहाँ पे भी 8 इंटू 9 और 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ आ जाएगा 7 2 1 6। तो ये देखिए, आप अगर मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा कोई केस आता है, तो इस ट्रिक से आप जो है बहुत ही जल्दी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं।
इसी ट्रिक से रिलेटेड जो है एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। 3 और मैंने एक क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये वही केस है जो अभी मैंने आपको बताया है। यूनिट डिजिट पे इन दोनों का सम 10 है और ये जो फर्स्ट नंबर है वो सेम है, तो हमें इधर भी वही करना है। 5 5 से यहाँ हो जाएगा ये 25 और 3 4 से आपके 12। यहाँ पे 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 6 2 5। 11 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाता है 132 और पीछे 25। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ये क्या हो रहा है, ये है 35 का स्क्वायर, ये है 75 का स्क्वायर और ये है 115 का स्क्वायर। यानी कि स्क्वायर के अंदर भी एक चीज़ मैंने आपको निकालने के लिए बता दी है, जो भी ऐसे नंबर्स हैं जिनके पीछे अगर 5 है तो उस नंबर का स्क्वायर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सपोज एग्जांपल 45 का स्क्वायर निकालना है तो पीछे तो आ जाएगा 25, क्योंकि ये 5 × 5 25 होना ही है, और 4 5 हो जाएगा 20। तो आपको केवल इस नंबर को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और पीछे 25 लगाना है। ये स्क्वायर की एक बेसिक ट्रिक है जो मैंने आपको पहले बता दी है। वैसे हम स्क्वायर की ट्रिक्स अलग से इसका लेसन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक। देखिए दोस्तों, 1 से 30 तक मैंने आपको बोला था कि आप टेबल याद कर लीजिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो देखिए, एक और मैं एक केस लेना चाहूँगा। मान लीजिए कोई भी 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और एक नंबर में 5 इंक्लूडेड है। तो ऐसे केस में हमेशा हम इसको, जो सेकंड वाले नंबर हैं, उसको हम 2 से तोड़ देंगे। इसको अगर मैं 2 से तोड़ूँ, इसके फैक्टर लिख दूँ तो 2 × ये 12 लिख सकते हैं हम। तो 24 को हम 2 × 12 भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब ये जो नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 70। अब 12 से 84 आपको पता है, तो ये हो जाएगा आपका 840। सिमिलर केस है, इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 45 × 98 है, तो तरीका वही रहेगा। 98 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 49। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक यूनिट डिजिट हमको 0 बना देगा ये। तो 45 × 2 हो जाएगा 90 × ये हो जाएगा 49। अब देखिए 90 है तो एक 0 में अलग से लिख देता हूँ, मुझे इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करना है। हम माइंड में करेंगे। अब देखिए 40 को मैं लिख सकता हूँ 40 + 9। 9 से जब ये मल्टीप्लाई होगा या 360 + 81, तो ये हो जाएगा 441। ये आंसर है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ। 49 × 9 × 10 है ये चीज़, तो 49 को 9 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, 490 - 49, क्योंकि ये जो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, तो ये जो हो जाएगा 490 - 49 और ये हो जाएगा 441 और एक 0 है ही है। तो आप नंबर को कैसे तोड़ते हैं, आपके दिमाग में क्या ट्रिक जल्दी बैठती है, तो वो आपको अपनी हैबिट्स बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा। इसी प्रकार से ये जो नंबर है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 41, ये 65 रहेगा। ये हो जाएगा 130 × ये हो जाएगा 41। अब यहाँ पे जो है 13 की टेबल मैंने बोला था 1 से 30 तक टेबल याद करने के लिए, तो 13 की टेबल हमें आती है। 13 4 से 52, ये हो जाएगा 520 + 13, क्योंकि इसको मैं लिख रहा हूँ 40 + 1 और इसको मैंने अलग कर लिया 13 × 10 में। तो जब 13 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आएगी, तो ये बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए इस मल्टीप्लिकेशन को आप कैसे डिवाइड करके, कैसे नंबर्स को यूज़ में लेके आप कैसे इसको तोड़ के इजी बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 85 × 2 × 39।
अब ये दोस्तों हो जाएगा 170 इंटू 39। इसको मैं लिख सकता हूँ 17, 40 माइनस 1 और पीछे 10 का मल्टीपल। 170 को जो है मैंने तोड़ा, इसको भी मैंने तोड़ा, ये हो जाए 680 में से 17 गए, 680 में से 10 गए, 670 में से 7 गए, 663। ये आपका आंसर है। एक और मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा जिसमें मान लीजिए अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं या नंबर्स के आसपास की चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए 16 इंटू 17 है, तो यहाँ पे देखिए मैं 17 को ये लिख सकता हूँ 16 प्लस 1। अब हम जो है मल्टीपल, जैसे हमको अगर 1 से 30 तक स्क्वायर्स याद हैं, स्क्वायर निकालने की भी ट्रिक्स हम सीखेंगे। 1 से 100 तक हम कैसे सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, उसके ऊपर भी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस 16। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जब भी कंसेक्यूटिव मल्टीपल अगर हम कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट नंबर का स्क्वायर प्लस इटसेल्फ नंबर को जोड़ के जल्दी से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 16 का स्क्वायर हमें याद है 256 और 16 ये हो जाएगा 272। ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए 23 इंटू 24 करना है, तो 23 का सीधा स्क्वायर 529, उसमें 23 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 552। उसी प्रकार से मान लीजिए 33 इंटू 34 करना है, इसका स्क्वायर होता है 1089, इसमें आप 33 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 1122। तो बेसिकली ये भी एक अच्छी ट्रिक है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आ जाए। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और फार्मूला बताऊंगा जिसमें मान लीजिए अगर आसपास के नंबर्स हैं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 24 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, अगर डिफरेंस उनके बीच का 10 से कम है, 20 से कम है, तो आप उस ट्रिक को यूज़ में ले सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला बताने वाला हूँ अभी। आप लोगों ने 5th क्लास, 6th क्लास या 7th क्लास आपने NCERTs में ज़रूर ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस ट्रिक को यूज़ में लेके भी हम जो है कुछ स्पेशल केसेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए 24 और 26 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर्स हैं, इनके बीच का अगर डिफरेंस अगर इवन हो तो ये ट्रिक यूज़ में आएगी। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस इवन होना चाहिए। दूसरा, इन नंबर्स को आपको दोनों को तोड़ना है। कैसे? इन दोनों के मिडल पॉइंट का नंबर क्या है, वो होगा 25। तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस 1 और 26 को लिख सकता हूँ 25 प्लस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी दो नंबर्स हैं अगर उनका डिफरेंस इवन है तो उनके एक मिड में एक नंबर ज़रूर होगा, और वो पहले नंबर से भी उतना ही दूर होगा और दूसरे नंबर से भी उतना ही दूर होगा। तो एक हो जाएगा 25 माइनस 1 और एक हो जाएगा 25 प्लस 1। यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 माइनस 1 624। सीधा आंसर आ रहा है। यहाँ देखिए जैसे 22 इंटू 24 करना है, अब यहाँ सीधा आप लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर माइनस 1 528, ये 529 होता है, तो से एक घटाया तो 528 आ गया। अब देखिए मैं मान लीजिए थोड़ा डिफरेंस अगर इंक्रीज करता हूँ, 24 इंटू 32, इन दोनों का डिफरेंस है 8। इनके मिड की जो नंबर आएगा वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? 8 का आधा कितना होता है 4, तो इसमें या तो 4 जोड़ दीजिए, इसमें 4 घटा दीजिए, इसके मिड का जो नंबर होगा वो होगा 28। तो ये 28 माइनस 4 और 28 प्लस 4 बनेगा। ये सब आप माइंड में कर सकते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिड का नंबर जो है वो 28 होगा, डिफरेंस उन दोनों का 4 होगा। तो आपको सीधा 28 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइंड में जो है सॉल्व करना है। 784 माइनस 16,
ये हो जाएगा 768। तो इस तरीके से जब आप जैसे डिफरेंस थोड़ा नज़दीक का है तो आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब आप स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स और सीख जाएंगे तो आपके लिए ये खेल बन जाएगा कि इस ट्रिक से भी जो है आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम जो है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को जानेंगे। उसमें हम जो है कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, हमें एक बेस जो है वो डिटरमाइन करना होता है। जैसे मान लीजिए ये दो नंबर हैं, तो ये दोनों ही 100 के पास की डिजिट्स हैं, तो 100 इसका वो है बेस हो गया। तो अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना आगे है। ये +6, मतलब ये 100 से 6 ज़्यादा है। सिमिलरली ये जो है वो है 100 से 7 ज़्यादा है। आपको बेसिकली क्या करना है कि अगर आप 107 में 6 जोड़ो तो आपके पास 113 आएगा। 106 में आप अगर 7 जोड़ो तो भी आपके पास 113 आएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 113, पीछे 00, और चूँकि 6 7 जो होता है 42 जो है इसमें ऐड हो जाएगा। आंसर आपके पास आ जाएगा 11342। तो ये बेसिक बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है जिससे आप हंड्रेड्स के पास की डिजिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से 200 बेस में भी हम लेके जो है आंसर निकालेंगे। 50 को जैसे बेस माना तो 50 उससे भी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे हम एक एक एग्जांपल हर बेस का लेंगे। तो एक एग्जांपल और है ये, जैसे 108। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये भी बेस 100 ही है। अब ये 108 जो है वो कितना ज़्यादा है 100 से, वो है 8 ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। 105 में 8 जोड़ूँ 113, 108 में 5 जोड़ूँ 113, 00 में पीछे लगाना ही है। 8 5 ज़ा 40 होता है, तो ये 40 इसमें ऐड हो जाएगा, 11340, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब एक इसी में अलग थोड़ा एग्जांपल, 106 और 95 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये 6 ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे ये 5 कम है। अगर हम 106 में, ये माइनस का साइन हो गया, तो 106 में से 5 हम इधर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी 101 आएगा। 95 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा ये भी 101 आएगा। तो 10100 तो आपके पास है ही है, लेकिन ये +6 और -5 ये मल्टीप्लाई होके हमें देंगे -30। इन दोनों नंबर्स को अब हमें सॉल्व करना है। ये 30 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 30 इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10070 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा आप। ये 10,000 + 100 है। ये जो नंबर है वो है 10,000 + 100, उसमें से आप 30 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 10,070 हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है ये दोनों नंबर्स 200 के पास हैं, यानी कि इनका बेस जो हो गया वो हो गया 200। अब ये 200 से कितना आ गया है, 208। ये जो है 8 ज़्यादा है, ये है 6 ज़्यादा है। चाहे मैं 208 में 6 जोड़ दूँ मुझे मिलेगा 214। 206 में मैं 8 जोड़ दूँ 214। मेथड वही है, तरीका वही है। 214 मुझे एक बार लिखना है, लेकिन क्योंकि बेस 200 है मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में 100 के बेस में हमें जो है मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंटू 1 जो है वही चीज़ आती है। 200 के केस में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 300 के केस में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम जब बेस 50 का केस पढ़ेंगे तो हम 50 से उसको मतलब 0.5 मतलब उसका आधा कर देंगे, तो जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 के केस में हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है 200 के केस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये जो आ जाएगा 428, पीछे 00, और 8 6 48 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 42848। ये आपका आंसर है दोस्तों।
एक और एग्जांपल मैंने लिखा है इधर, 207 को 195 से मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर तो 200 से थोड़ा सा ज़्यादा है, एक नंबर 200 से थोड़ा सा कम है, लेकिन है दोनों 200 के नज़दीक में। तो यहाँ जो है ये 200 से +7 ज़्यादा है, ये जो है -5 कम है। 207 में चाहे -5 करूँ 202 मिलेगा मुझे, 195 में 7 को जोड़ दूँ तो भी मुझे 202 मिलेगा। तो 202, लेकिन क्योंकि बेस 200 है हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40400 एंड -35। ये 40,400 है। 40,000 को आप अलग कर लीजिए, 400 में से आपको 35 घटाना है, 365 आंसर आ जाएगा, 40,365। सब्ट्रैक्ट करने के तरीके जो हैं आप देखिए कौन सा इजी पड़ेगा आपको, मैंने सब ट्रिक्स आपको बता रखी है। तो इसी प्रकार से अब जो है 300 का बेस जो है आपके लिए अब फिंगर टिप्स वाली बात हो गई है, उसमें मुझे ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस आप कीजिए। अब हम एक स्पेशल जो है 50 का एक बेस का एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं और एक दो टफ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो नंबर 50 के आसपास हैं उन्हें कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तरीका वही है। ये 50 से +3 ज़्यादा है, ये 50 से +6 ज़्यादा है। 53 में 6 जोड़ूँ चाहे 56 में 3 जोड़ूँ, मुझे जो है मिलेगा 59 ही। तो यहाँ पे मैं 5900 लिख सकता हूँ, लेकिन चूंकि बेस 50 है इसे हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका आधा करना पड़ेगा, जब भी हम रिजल्टेंट तक पहुँच पाएंगे। 5900 का आधा हम कैसे करेंगे, 5800 का आधा 2900 और 100 का आधा 50, तो ये हो जाएगा 2950। और इसमें जो है 3 × 6 18 हमें ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 2968। एक प्लस और माइनस का केस ले लेते हैं। ये नंबर जो है 8 ज़्यादा है 50 से और ये 6 कम है। 58 में से 6 कम करूँ 52 ही मिलेगा, 44 में 8 जोड़ दूँ तो भी 52 मिलेगा। तो ये जो हो जाएगा आपके पास 52 पीछे 00, लेकिन इसको हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये बेस 50 है। तो 50 के केस में जो है हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2600 और 8 6 आपके पास 48, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2552 आंसर दोस्तों। तो देखिए 1 से अगर 30 तक आपको टेबल्स याद है तो, और जैसे बेस में अगर मान लीजिए नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए 76 और 78, अगर मैं बेस 50 लेके चलूँ, मतलब 50 से ये थोड़े से ज़्यादा आगे हैं, लेकिन हम उसके बावजूद इसे जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, ये 50 से 26 ज़्यादा है, ये 50 से 28 ज़्यादा है, चाहे मैं 76 में 28 जोड़ूँ 104, 78 में 26 जोड़ूँ, 76 में 28 जोड़ूंगा तो भी 104 आएगा, 78 में 26 जोड़ूंगा 104 आएगा। लेकिन 10400 को मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बेस 50 है इसलिए, और 26 को मुझे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5200। 26 × 28 कोई बड़ी बात नहीं आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि 26 × 28 की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि ये हो जाएगा 27 का स्क्वायर -1, क्योंकि इसका जो मिडल नंबर है वो है 27 और a² - b² मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा 728। तो इसमें मैं 728 जोड़ दूंगा, आपके पास आ जाएगा आंसर 5928। मल्टीप्लिकेशंस की हमने जो है काफ़ी सारी ट्रिक्स देख ली है। अब तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो थोड़े एग्ज़ाम्स में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में जो है ऐसे एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं या जो बेनिफिशियल रहेंगे, तो इनकी हम जो है एक एक करके इनको हम सॉल्व कर लेंगे फटाफट। देखिए 18 × 14 है,
एक तो ट्रिक मैंने आपको बताई थी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो वो यहाँ लग जाएगी। इसका जो मिडल नंबर है वो है 16, ये 16 से 2 ज़्यादा है, ये 16 से 2 कम है, तो यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 256 में से 4 गए 252। तो अब ये जो है आप ओरली करना सीखिए कि 18 और 14 को मल्टीप्लाई करना है। मिडल नंबर जो है आपका 16 है, 16 का स्क्वायर माइनस 4, आपका आंसर सीधा 252 आ जाएगा। इसको हम कैसे और सॉल्व कर सकते हैं? 18 10 प्लस 4 माइंड में हम करेंगे 180 प्लस 72, ये हो जाएगा 252। ठीक है, कौन सी ट्रिक किस कैसे सिचुएशन में कैसे यूज में लेनी है वो आपके हाथ में। अब देखिए 34 इंटू 15, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो उसके लिए मैंने जो है आपको बता रखा है कि नंबर को आप जो है 2 इंटू के मल्टीपल में तोड़ लीजिए। तो ये 15 और 2 हो गया 30, अब 17 थी 51, आपको टेबल याद है, ये हो जाएगा 510। इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही सिमिलरली 26 इंटू 15 करना है, माइंड में अब करिए। देखिए 2 यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 13, इसको दे देंगे 30 और यहाँ है 13 इंटू 30, ये हो जाएगा 390। इसी प्रकार से 66 को अगर हमें 15 से गुणा करना है तो ये 33 इंटू 30 में इसको लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 99 और पीछे 0। तो इस तरीके से आप कितना फास्ट देखिए कैलकुलेशन को कर पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 इंटू 35। इस केस में देखिए आप इसको जो है 30 प्लस 5 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 810 प्लस 135, ये हो जाएगा 27 दिया 810, ये तो हमें पता ही है। और 5 से जब हमें मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको भी बताया था कि आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको जो 2 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 13.5 और एक 10 है तो डेसिमल हट जाएगा, ये हो जाएगा 135, तो ये आपके पास आ जाएगा 945। इसमें मैंने जो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टेक्निक बताई थी वो इजीली लग रही है दोस्तों। 27 इंटू 35 का मिडल नंबर जो है वो है 31। 31 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 27, 31 से 4 जोड़ूंगा तो 35, यानी कि 31 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इसका डायरेक्ट आंसर है। 31 का स्क्वायर 961, उसमें से 16 गया 945। तो एक ही क्वेश्चन को हम 2 3 4 तरीके से जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। 14 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 15 का स्क्वायर माइनस 1 सीधा जो है वो वाली टेक्निक लग जाएगी, 224 आंसर आ जाएगा। या फिर इसको मैं 14 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, तो भी ये 14 का स्क्वायर प्लस 28 बन के 196, हमें ये याद है 196 में 28 जुड़ेगा, ये भी 224 आ जाएगा। 10 प्लस 6 लेके कर सकता हूँ, 14 इंटू 10 प्लस 6 140 प्लस 84, वो भी 224 आ जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को जो है हम 3 4 तरीके से कर सकते हैं। सिमिलरली 13 इंटू 12 है, तो इसको 12 प्लस 1 लिखूंगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 156 नंबर, और उसमें एक ज़्यादा है उसका मैंने आपको बता दिया है, उसका स्क्वायर करो और उसमें खुद को जोड़ दो, तो ये जो है आंसर आपके पास आ जाएगा। 18 इंटू 16 वही सेम तरीका, ये आप कर लेंगे। 17 का स्क्वायर माइनस 1 288। अब 63 इंटू 43, ठीक है, नंबर देखते ही मुझे पता चल जाना कि ये ट्रिक कौन सी लगानी है। 63 इंटू 43 जो है ये 50 बेस वाले की ट्रिक से मैं इजीली कर पाऊंगा। ये यहाँ पे ये प्लस 13 ज़्यादा है, यहाँ माइनस 7 ज़्यादा है, बेस यहाँ पे रहेगा 50। 63 में से 7 घटाऊंगा तो भी 56 आएगा, 43 में 13 जोड़ूंगा तो भी 56 आएगा। 56 उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बेस 50 है, तो ये हो जाएगा 2800, लेकिन 13 7 या 91 है, ये आपको उसमें से हटाना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 2709। देखिए कितना आसान हो गया ये। और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, 63 इंटू इसको लिख सकते हो 40 प्लस 3
63 का डबल 126 और 126 का डबल 252, ये हो जाएगा 63 इंटू 4। 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 189। ये 60 प्लस 3 होता है 3 से, 180 प्लस 9 189, ये हो जाएगा 2709। कैसे करना है वो आपकी चॉइस है, जो भी आपको मेथड इजी लगे आप वो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 21 को हमें 81 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे भी जो है मैं एक काम कर सकता हूँ, 21 को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको लिख दीजिए 80 प्लस 1। 21 इंटू 8, 8 को 21 से गुणा कर रहे हैं, 21 इंटू 8 कितना होता है 168। क्यों? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 1 और फिर इसको 8 से गुणा कर सकता हूँ, तो वो तेज़ी स्पीड से हो जाएगा 1680 प्लस 21, ये आ जाएगा 1701 मेरे पास आंसर। सिमिलरली अगला क्वेश्चन हम 39 इंटू 79, अगर मुझे स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक्स याद है, या जैसे इसको मैं बेस मेथड से भी कर सकता हूँ। एक आप चलिए वो जो शुरू में मैंने एक ट्रिक बताई थी उससे इसको कर लीजिए। 9 इंटू 9 ये हो गया 81, 3 9 जा 27 और 7 9 जा 63, 63 और 27 90 हो गया हमारे पास। 3 7 जा 21, 1 ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया 3, 3081 आंसर आपके पास आ गया। इसको हम बेस मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। ये 50 का अगर मैं बेस मान लेता हूँ इसमें भी, तो ये 50 से 11 कम है और ये 29 ज़्यादा है, ठीक है ना। अब देखिए 39 में चाहे 29 जोड़ो या 79 में से 11 घटाऊँ, दोनों केस में आंसर 68 आएगा। तो 6800, और क्योंकि 50 बेस लिया था तो इसको हाफ करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3400, ठीक है। अब 3400 हमारे पास आ गया है। अब जो है हमें 29 और 11 का मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 29 इंटू 11 कितना हो जाएगा 290 प्लस 29, 319। तो ये जो है आपके पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा 3081, ठीक है ना दोस्तों। फोर्टी 46 इंटू 66 को भी जो है मैं बेस मेथड से भी कर सकता हूँ, फर्स्ट जो मेथड आपको बताया था मैंने उससे भी कर सकता हूँ, या जैसे आपकी जो भी ट्रिक आपको लगानी है, थोड़ा आप भी होमवर्क कीजिएगा इस पर, सारे तरीके हैं। 36 इंटू 25 मैं ले लेता हूँ अगला क्वेश्चन। अब ये मैंने बताया, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके ओरली आप सॉल्व कर पाओगे। इसको लिख सकते हैं 100/4। 25 के मल्टीपल में मैंने बता दिया था 4 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 9 और पीछे 00 लगा दो, तो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, माइंड में ही सॉल्व हो गया। ये 64 इंटू 25 है, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 16 पीछे 00 लगा दो। 125 है, 125 का क्या था 1000/8, तो हमें इस नंबर को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड कैसे करेंगे हम, 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14 और पीछे 000 लगा दो क्योंकि 1000 है। इस केस में ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 4.25, तो 425 आंसर आ जाएगा।